ये कहानी है एक टेनिस प्लेयर टाशी की, जिसका करियर इंजरी के बाद रुक जाता है। कोर्ट से दूर होके भी वो अपनी जिंदगी और रिलेशनशिप्स के बीच फंस जाती है, और जब एक ही मैच में उसका पास्ट और प्रेजेंट टकराता है तो टेनिस सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी और जज्बात का वार बन जाता है। तो दर्शकों, बिहाइंड द प्लॉट लाया है चैलेंजर्स। कहानी शुरू होती है अगस्त 2019 न्यू रोशेल, न्यूयॉर्क से। चैलेंजर इवेंट के फाइनल सेट में आर्ट डोनाल्डसन अपने पुराने दोस्त और राइवल पैट्रिक ज़्वाइग के अगेंस्ट कोर्ट पर होता है। स्टेडियम में क्राउड के बीच उसकी वाइफ और कोच टाशी डंकन जिंदाया ध्यान से मैच देख रही होती है। 2 हफ्ते पहले की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आर्ट और टाशी इस टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आर्ट अभी भी एक सीरियस इंजरी से रिकवर कर रहा होता है और अपने करियर के टफ फेज से निकलने की कोशिश कर रहा है। उनकी बेटी लिली भी उनके साथ होती है, पर आर्ट का फोकस सिर्फ अपने कमबैक पर होता है। टाशी एक डिमांडिंग कोच की तरह उसे हर हाल में जीतने के लिए पुश करती है, चाहे पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस ही क्यों न करनी पड़े। जब आर्ट अपने दिल की बात कहकर उसे आई लव यू बोलता है, टाशी का ठंडा जवाब सिर्फ इतना होता है, आई नो। कुछ दिन पहले पैट्रिक एक मोटेल में रूम लेने जाता है, लेकिन उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। क्लर्क को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपना रैकेट गिरवी रख दे, पर क्लर्क मना कर देता है। मजबूर होकर पैट्रिक अपनी कार में ही पार्किंग लॉट में सो जाता है। अगले दिन जब वो टूर्नामेंट के लिए साइन अप करने जाता है तो साइन इन लेडी उसे देखकर इतना परेशान होता है कि अपना आधा सैंडविच उसे दे देती है। पैट्रिक के चेहरे पर और ज्यादा टेंशन तब आती है जब उसे पता चलता है कि उसका मैच आर्ट के खिलाफ सेट हुआ है। फिर कहानी 2006 में जंप करती है। तब आर्ट और पैट्रिक चाइल्डहुड से बेस्ट फ्रेंड्स थे और टेनिस कोर्ट पे लोग उन्हें फायर एंड आइस कह के बुलाते थे। दोनों यूएस ओपन में जूनियर डबल्स टाइटल जीतते हैं और वहीं पे पहली बार टाशी उनके सामने आती है। टाशी एक प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर होती है जो अपनी अपोनेंट एना म्यूलर को हराती है और जीतने के बाद कोर्ट पे जोर से चिल्लाती है, कम ऑन। उसकी एनर्जी दोनों बॉयज को तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है। रात को एक पार्टी में आर्ट और पैट्रिक टाशी से फॉर्मली मिलते हैं। पैट्रिक अपने होटल रूम में इनवाइट करता है और टाशी बाद में आती है। वहां वो दोनों से बात करती है, उनकी दोस्ती के बारे में जानती है और पैट्रिक खुलकर पर्सनल बातें शेयर करता है, जैसे कि उसने ही आर्ट को पहली बार मास्टरबेशन सिखाई थी। थोड़ी देर में टाशी उन्हें बेड पर बुलाती है और दोनों के साथ टर्न बाय टर्न किस करती है। सीन धीरे धीरे एक 3-वे मेकआउट में बदल जाता है, जिसमें टाशी खुद को अलग कर देती है और अम्यूजमेंट के साथ देखती है जैसे आर्ट और पैट्रिक एक दूसरे को किस करते रहते हैं। जाने से पहले टाशी कहती है कि वो अपना नंबर सिर्फ उसी को देगी जो अगले दिन के मैच में जीतेगा। अगला दिन मैच के दौरान पैट्रिक जीत जाता है और टाशी का नंबर ले लेता है। बाद में जब वो आर्ट के साथ प्रैक्टिस करता है तो आर्ट कैजुअली उसे सर्व के टाइम अपना टेल रिपीट करने को बोलता है। पैट्रिक मान जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर यह क्लियर होता है कि आर्ट एक्चुअली कंफर्म कर रहा है कि उसका टाशी के साथ सेक्स हुआ था। मैच से कुछ दिन पहले पैट्रिक हाउसिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। वो टिंडर पे डेट स्वाइप करता है और एक वुमन हेलेन से मैच होता है, जो एक होटल में स्टे कर रही होती है। दोनों एक डेट अरेंज करते हैं, लेकिन होटल पहुंचने पर पैट्रिक की नजर टाशी पर पड़ती है। वो उसे अप्रोच करता है, पर टाशी उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। वो स्ट्रिक्टली वार्निंग देती है कि पैट्रिक उसे आर्ट और उनकी बेटी लिली से दूर रहे। पैट्रिक शांत रहता है, वापस हेलेन के पास जाता है और उसे सिड्यूस करके अपना स्टे सिक्योर कर लेता है। 2007 के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टाशी और पैट्रिक एक स्टेडी रिलेशनशिप में है। इसी दौरान टाशी और आर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्ले करते हैं। प्रैक्टिस के बाद लंच करते वक्त एड टाशी से उसके पैट्रिक के साथ रिश्ते पर सवाल करता है। वो कहता है कि पैट्रिक उसे असल में प्यार नहीं करता। टाशी कोल्डली जवाब देती है कि उसे इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई उसे प्यार करता है या नहीं। फिर थोड़ी देर में पैट्रिक कैफेटेरिया में आता है और आर्ट को टीज करता है, क्लियरली उसकी जेलसी को एंजॉय करते हुए। उसके बाद पैट्रिक टाशी के रूम में जाता है ताकि इंटीमेट हो सके, लेकिन बात उलट जाती है। जब टाशी उसे कोचिंग स्टाइल में एडवाइस देने लगती है, पैट्रिक को बुरा लगता है। उसे लगता है कि टाशी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और ये बात एक बिटर फाइट में बदल जाती है। गुस्से में पैट्रिक वहां से निकल जाता है। थोड़ी ही देर में टाशी एक इंपॉर्टेंट मैच खेलती है जिसमें सिर्फ आर्ट उसे सपोर्ट करने आता है, लेकिन गेम के दौरान वो एक गलत मूव करती है और अपने लेफ्ट नी को सिवियरली इंजोर कर बैठती है। ये इंजरी उसके करियर का एंड बन जाती है। रिकवरी के टाइम आर्ट उसके साथ रहता है जब पैट्रिक मिलने आता है, लेकिन टाशी और आर्ट उसे क्लियर कर देते हैं कि अब उसकी जगह उनकी लाइफ में नहीं है। टाशी अपनी रिकवरी के दौरान आर्ट के साथ ट्रेनिंग करती है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि उसके साथ लाइटली ना खेला जाए। जब वो अपने लिमिट्स पुश करती है और गिर जाती है, तब उसे ये हार्श रियलिटी समझ आता है कि उसका टेनिस करियर ऑफिशियली खत्म हो चुका है। कुछ साल बाद 2010 में आर्ट और टाशी डिनर पे दोबारा मिलते हैं और धीरे धीरे उनका रिश्ता रोमांटिक बन जाता है। आर्ट कन्फेस करता है कि टाशी की इंजरी के बाद उसने कभी पैट्रिक से बात नहीं की। धीरे धीरे टाशी उसकी ऑफिशियल कोच बन जाती है।
2019 के मैच में शुरुआत में पैट्रिक अच्छा खेलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका गेम गिरने लगता है और वो अपना टेम्पर लूज कर देता है। फ्लैशबैक दिखाता है कि मैच से कुछ दिन पहले पैट्रिक ने टैशी को अप्रोच किया था अपना कोच बनने के लिए, लेकिन टैशी उसे इंसल्ट कर देती है और स्लैप भी करती है, कहकर कि वो अब एक फेल्ड एथलीट बन गया है जो सिंपैथी लेना चाहता है। गुस्से में पैट्रिक उल्टा जवाब देता है कि टैशी कभी आर्ट से प्यार नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ इसलिए उसके साथ रही क्योंकि टेनिस की दुनिया से जुड़ने का एक कनेक्शन आर्ट ही था। मैच से एक दिन पहले पैट्रिक सौना में आर्ट के पास आता है, सपोजिडली पीस के लिए, लेकिन इंटेंशनली अपनी न्यूड प्रेजेंस से उसे इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच बात होती है और पैट्रिक पाते हैं कि उनका रिफ्ट टैशी की वजह से है। ये एक फ्लैशबैक को ट्रिगर करता है 2011 अटलांटा ओपन का, जहां आर्ट ने खुद टैशी और पैट्रिक के वन नाइट स्टैंड को विटनेस किया था। सौना में आर्ट पैट्रिक को एक फाइनल ब्लो देता है, ये कहकर कि उसके गोल्डन डेज खत्म हो गए हैं और अब दुनिया पैट्रिक को भूल जाएगी, जबकि आर्ट अपना नाम रिस्पेक्ट के साथ टेनिस हिस्ट्री में छोड़कर जाएगा। उस रात आर्ट टैशी को कन्फेस करता है कि मैच के बाद चाहे वो जीते या हारे, वो रिटायर करने का प्लान बना चुका है। उसे पता है कि ये बात टैशी के लिए एक शॉक होगा, क्योंकि उसका टेनिस से कनेक्शन अब सिर्फ आर्ट के जरिए ही है। टैशी सीधे कह देती है कि अगर वो पैट्रिक से मैच हार गया तो वो उसे छोड़ देगी। रात को टैशी चुपती से पैट्रिक से मिलने जाती है। तेज हवा के बीच वो पैट्रिक को कन्विंस करती है कि मैच जानबूझकर थ्रो कर दे। दोनों कार में बैठकर आर्ग्यू करते हैं, लेकिन आखिर में पैट्रिक रिलक्टेंटली मान जाता है। जैसे ही टैशी उसे छोड़ने लगती है, पैट्रिक उसे रोकता है। टैशी गुस्से में उसके चेहरे पर थूक देती है, लेकिन उसके तुरंत बाद उनका गुस्सा जुनून में बदल जाता है और दोनों कार में ही पैशन में डूब जाते हैं। अगली सुबह मैच शुरू होता है। पहले पैट्रिक क्लियरली मैच थ्रो करने लगता है, डेलिबरेटली टाइम वेस्ट करता है और गालियां देता है, लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज करके फुल फोकस से खेलना शुरू कर देता है। कोर्ट पर वो आर्ट को एक सटल सिग्नल देता है, जिससे आर्ट समझ जाता है कि पैट्रिक और टैशी के बीच सब कुछ वापस हुआ है। आर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो भी गाली देता है, जिसके लिए उसे पेनल्टी मिलती है। फिर भी वो पैट्रिक को कैचअप करने देता है और गेम टाई तक पहुंच जाता है। टाई ब्रेक में दोनों अपना सब कुछ डाल देते हैं। हर शॉट में जुनून, गुस्सा और पुरानी राइवलरीज झलकने लगती हैं। एक्सचेंजेस इतने इंटेंस होते हैं कि दोनों नेट के पास तक आ पहुंचते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब आर्ट जंप करके एक पावरफुल शॉट मारने जाता है। ऐसा लगता है जैसे पैट्रिक को हिट कर देगा, लेकिन वो नेट के ऊपर गिरता है। पैट्रिक उसे पकड़ लेता है और क्राउड उनकी स्पोर्ट्समैनशिप देखकर चीयर करता है। दोनों एक दूसरे को टाइटली एम्ब्रेस करते हैं, जैसे सालों की राइवलरी एक ही पल में डिसॉल्व हो गई हो। उस पल टैशी भी अपने पूरे जुनून के साथ चीयर करती है, कम ऑन, और पूरा स्टेडियम इलेक्ट्रीफाई हो जाता है और यहाँ कहानी खत्म होती है। आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक